Yes, now let us have Manisha Jain ma'am on the forum to give her, we give her the forum. Let she take it over and give her a speech, please. नमस्कार, महिला दिवस की शुभकामनाएं and I am so happy to share it with you. This is Manisha Jain from Delhi. I am a businesswoman. I am in business of real estate and I have e-commerce company with name of iDay Night in Delhi. आज हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहे हैं। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक क्षेत्र में महिलाओं ने जो उपलब्धियां हासिल की हैं, उनको सम्मानित करने के लिए ये दिन विश्व भर में मनाया जा रहा है। ये दिवस सबसे पहली बार 1900 में मनाया गया, यानी कि आज हम इसके 122वें वर्ष का के आयोजन में शामिल हुए हैं। जब एक आदमी को शिक्षित किया जाता है, तब सिर्फ एक आदमी शिक्षित होता है, और जब एक महिला को शिक्षित किया जाता है तो पूरी एक पीढ़ी और एक समाज पूरा शिक्षित होता है। अब वो दिन चले गए जब महिलाओं को हर क्षेत्र में कमजोर समझा जाता था। अब वो महिलाएं पुरुषों से भी बहुत आगे निकल चुकी हैं। पूरे संसार में, पूरे विश्व में महिलाओं ने उस नेगेटिव धारणा को समाप्त कर दिया है कि महिलाएं परिवार की सबसे कमजोर कड़ी होती हैं। आज से कुछ टाइम पहले महिलाओं को परिवार की सबसे कमजोर कड़ी समझा जाता था, लेकिन हमारी महिलाओं ने पूरे विश्व भर में इस नेगेटिव धारणा को पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है कि परिवार में महिलाएं सबसे कमजोर कड़ी हैं। अब वो सिर्फ हाउसवाइफ नहीं है, वो महिलाएं डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट से भी बहुत आगे निकल चुकी हैं। वो एक उद्यमी और एक बिजनेस वुमेन के रूप में पूरे विश्व भर में काम कर रही हैं। मैं खुद एक बिजनेस वुमेन हूँ। मैं भी बहुत स्ट्रगल करके यहाँ तक आई हूँ। ऐसा नहीं है कि ये मेरा जीवन बहुत ही आसानी से, मैं एक बिजनेस वुमेन के रूप में यहाँ पे बैठी हूँ आप लोगों के सामने। मैं एक पंजाब के बहुत ही छोटे से टाउन से बिलोंग करती हूँ, जहाँ से मैं परिवार की सबसे पहली सदस्य हूँ जो बिजनेस में आई हूँ। जब मेरा जो सपना था वो एक डॉक्टर बनने का था, लेकिन मेरे स्मॉल टाउन में इतनी उच्च शिक्षा नहीं थी कि मैं डॉक्टर बन सकी। जब मैंने अपना एमकॉम पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, उसके 1 साल के बाद मैंने अपने पिताजी से अनुरोध किया कि मैं कुछ बनना चाहती हूँ, मैं बिजनेस करना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे इनकार तो नहीं किया, लेकिन उनका एक क्वेश्चन था कि क्यों, क्योंकि मैं एक बहुत ही संपन्न परिवार, जैन परिवार से बिलोंग करती हूँ। क्योंकि जैसे ही हमारी स्टडी कंप्लीट होती है तो महिलाएं के लिए एक ही बात होती है कि उनकी शादी हो जाए। जैसे ही महिलाएं 25-26 साल क्रॉस करती हैं तो सब समाज में ये पूछते हैं कि आपकी शादी क्यों नहीं हुई। बहुत ही कम लोग ये पूछते हैं क्या आप कोई जॉब या बिजनेस कर रहे हो, अगर बिजनेस नहीं कर रहे हो तो क्यों नहीं कर रहे हो। मैंने अपने पिताजी से अनुरोध किया, मेरे पिताजी ने मुझसे क्वेश्चन किया जब क्यों, तो मैंने उनका जवाब दिया कि मैं दुनिया में आई हूँ तो मैं आपके नाम से जानी जाऊं और अपने पति के नाम से जानी जाऊं, इस बात में मुझे बहुत खुशी होगी। लेकिन उससे भी ज्यादा खुशी मुझे तब होगी जब मैं अपने नाम से भी जानी जाऊं। एक लेडी की भी अपनी कोई आइडेंटिटी होनी चाहिए। और मैंने उनसे पूछा कि मुझे पैसे की जरूरत नहीं है जिसके लिए मैं बिजनेस करना चाहती हूँ, लेकिन अगर मैं आपके अच्छे संपन्न परिवार में आई हूँ तो मैं कुछ बिजनेस करती हूँ, तो शायद हो सकता है अगर मैं कोई अपना एम्पायर खड़ा कर पाई तो मैं आने वाले टाइम में और भी महिलाओं को कुछ रोजगार दे पाऊंगी। तो मेरे पिताजी ने मेरी उस बात को समझा और उन्होंने अपना ही रियल एस्टेट का बिजनेस जो है मैंने उनका ज्वाइन किया, जो कि मैंने अपनी शादी से पहले उनका रियल एस्टेट का बिजनेस ज्वाइन किया था। परिवार को समझाना तो मेरे लिए आसान था, लेकिन एक छोटे से टाउन में लोगों को समझ आना कि एक लेडी रियल एस्टेट के बिजनेस में है, ये शायद मेरे लिए काफी मुश्किल था। लेकिन उसमें मेरे परिवार ने, मेरे ब्रदर्स और मेरे पिताजी ने मुझे बहुत ही सपोर्ट किया। जब मेरी शादी की बात चल रही थी उस समय जो मेरे लिए देखे जा रहे थे वो एक हाउसवाइफ, जिसमें मैं एज ए हाउसवाइफ काम करती, वो रिश्ते देखे जा रहे थे। लेकिन 2-3 साल काम करने के बाद पूरा ही नजरिया बदल गया कि मेरे लिए फिर वो रिश्ते देखे जाने लगे जहाँ पे फैमिली मुझे सपोर्ट कर सके,
कि मैं एज ए हाउसवाइफ और एज ए बिजनेस वूमेन दोनों के लिए काम कर सकूं। मतलब जो मैंने अपने परिवार से चाहा, उन्होंने मुझे बहुत ही सपोर्ट किया। आज से 6 साल पहले जब मेरी शादी दिल्ली में हुई, उसके बाद मैंने यहाँ पे आके अपना एक नया बिजनेस स्टार्ट किया। मैं एक स्टार्टअप कंपनी में बिजनेस कर रही हूँ। मेरी एक स्टार्टअप कंपनी है विद नेम ऑफ आई डे नाइट। जब मैंने अपने पिताजी का बिजनेस ज्वाइन किया, उस समय मेरा एक सपना तो पूरा हो गया कि मैं बिजनेस में आ गई, लेकिन जो मेरा दूसरा सपना था कि मैं खुद की अपनी कंपनी बनाना चाहती थी, क्योंकि वो कंपनी पिताजी की थी, तो मेरा दूसरा सपना भी भगवान ने पूरा किया। आज से 4 साल पहले मैंने अपनी नई कंपनी एस्टेब्लिश की। मेरा अभी वेबसाइट और ऐप है। मैं इस समय इंडिया की 400 से ज्यादा सिटीज में काम कर रही हूँ। ये सफर मेरा बहुत आसान नहीं था। मेरा सफर ये काफी लंबा रहा, लेकिन इसमें मुझे मेरे शादी से पहले मेरे परिवार ने और शादी के बाद मेरे इन लॉज, मेरे हस्बैंड, सभी ने बहुत सपोर्ट किया है। आजादी के बाद भी महिलाएं काम कर रही थी, लेकिन तब वो एक ट्रेडिशनल बिजनेस में थी, लाइक पिकल्स, पापड्स, अचार, टेलरिंग। लेकिन आज की महिलाएं सभी आधुनिक बिजनेस में आ चुकी हैं। कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, चाहे ज्वेलरी बिजनेस हैं, चाहे ब्यूटी पार्लर्स हैं, इवन अभी का सबसे मॉडर्न बिजनेस ऑनलाइन बिजनेस में भी सभी महिलाएं इस समय आ चुकी हैं। मतलब हम यूं कह सकते हैं कि जो महिलाएं हैं वो 3 PS पिकल्स, पाउडर, पापड़ से 3 ES इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल्स में अपने आप को एक्सपेंड कर चुकी हैं। और जो महिलाएं हैं उनको बिजनेस करना बहुत ही मेरे हिसाब से बहुत जरूरी है, क्योंकि टू क्लेम इक्वल स्टेटस इन द सोसाइटी और अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए महिलाओं के लिए बिजनेस करना बहुत ही जरूरी है। इस समय इंडिया में लगभग 20% जो एंटरप्रेन्योर ऑन बाय बिजनेस वुमेन है, और घाना में ये रेशो सबसे ज्यादा है। 46.4% जो महिलाएं हैं इस टाइम बिजनेस कर रही हैं। हमें अपने लिए सिर्फ इतनी सी ही बात समझनी है कि अपनी प्रतिभा, दक्षता, क्षमता, अभिरुचि, रुझान को हर महिला को पहचानना जरूरी है। मैं सभी को ये कहना चाहूंगी कि ईश्वर ने हमें जिन गुणों से नवाजा है, हमें उन्हें निखारना है। हमें हमेशा हर महिला को अपने आप से एक बात जरूर बोलनी चाहिए, मैं कर सकती हूँ, मैं करूंगी, मैं कुछ बनकर ही रहूंगी। ये प्रण हर महिला को हमेशा लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जब भी हम बिजनेस में आते हैं, बहुत सी ऐसी मेरी बहनें होंगी जो कुछ करना चाहती हैं लेकिन अभी भी वो कर नहीं पा रही, क्योंकि उन्होंने कई बार अपने हम विचारों को अपनी फैमिली के आगे नहीं रख पाते हैं। लेकिन आप रख के देखिए तो फैमिली भी आपको बहुत सपोर्ट करती है। और अपने आप से भी कहिए कि हम कुछ करना चाहते हैं। और जो महिलाएं हैं, हम हमेशा कहते हैं कि आज महिलाएं पुरुषों के बराबर हैं। महिलाएं आज के टाइम में पुरुषों के बराबर नहीं, बल्कि पुरुषों से आगे हैं। क्योंकि एक पुरुष सिर्फ अपना, या तो वो अपना बिजनेस देखते हैं या अपनी जॉब देखते हैं। जैसे ही हम महिलाएं काम में आती हैं तो हम अपना घर भी देखते हैं, अपना परिवार भी देखते हैं, अपने बच्चों को भी देखते हैं और अपने बिजनेस को भी देखते हैं। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि नारी का कोई घर नहीं होता, नारी का कोई घर नहीं होता। अरे आप ये क्यों नहीं समझते कि नारी के बिना घर नहीं होता। महिला है, महिलाओं को हमेशा ही अपने आप से यही हमेशा बार बार दिन में 10 बार इस बात को दोहराना चाहिए कि मैं कर सकती हूँ, मैं करूंगी और मैं कुछ करके ही दम लूंगी। इस बात का प्रण हमें हमेशा करना चाहिए। मैं सभी को इस महिला दिवस के ऊपर, सभी अपने देशवासियों को यही कहूंगी, महिलाओं के लिए ये समर्पित है 2 लाइनें मेरे लिए। जिसने बस त्याग ही त्याग किए, जो केवल दूसरों के लिए जिए। जितनी भी हमारी महिलाएं हैं, हम लोग हैं, या तो हम अपने परिवार के लिए जी रहे होते हैं या अपने बच्चों के लिए जी रहे हैं। जिसने बस त्याग ही त्याग किए, जो केवल दूसरों के लिए जिए, फिर क्यों उसको धिक्कार दो। हर महिला को जीने का अधिकार दो। हर महिला जो कुछ करना चाहती है उसे पूरा अधिकार देना चाहिए। परिवार में सपोर्ट जैसे कि मुझे मिला है, मैं अपने परिवार की सपोर्ट से या यहाँ तक आई हूँ,
और आज मैं डॉक्टर सिद्धार्थ जी का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत ही मोटिवेट किया इसमें पार्टिसिपेट, इस सेमिनार में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ। अगर आज मैं यहाँ पे बैठी हूँ तो मेरे पीछे कहीं ना कहीं मेरे ब्रदर्स, मेरे पिताजी और डॉक्टर सिद्धार्थ जो मेरे बड़े भाई के समान है, उनका बहुत सपोर्ट है। थैंक यू सो मच डॉक्टर सिद्धार्थ जी एंड ऑल टीम, थैंक यू सो मच। Thank you, ma'am.